हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 3 में पढ़ेंगे। क्या है तो पार्ट 3 में हम लोग त्रिकोणमिति टेबल के बारे में पढ़ेंगे और साइन थीटा का या साइन कॉस टेन कॉट इस सभी का मान होता है कितना होता है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो थीटा है यहाँ पर वही थीटा लिखे हैं। अगर थीटा का मान 0 होगा तो हम लोग इस लाइन में लिखेंगे। अगर थीटा का मान 30 डिग्री होगा तो इस लाइन में लिखेंगे। अगर थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो इस लाइन में लिखेंगे। अगर थीटा का मान 60 डिग्री होगा तो इस लाइन में। अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो इस लाइन में लिखेंगे। तो सभी सबसे आसान तरीका जो है आज हम लोग वही बताएंगे और जो आपको 100% याद हो ही जाएगा। तो इसी से जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से 0 से स्टार्ट कर देते हैं। 0 वो 1 2 3 4 इस सभी में 4 से भाग दे देते हैं। तो ये सभी में 4 से भाग दे दिए, सभी में 4 से भाग दे दिए। ये सभी याद करने का ट्रिक है। तो इस सभी का रूट कर देते हैं। तो इसका भी रूट हो जाएगा, इसका भी रूट कर दिए, इसका भी रूट कर दिए, इसका भी रूट कर दिए, इसका भी रूट कर दिए। अब यहाँ पे देखते हैं जो कटने वाला उसे काट देते हैं। तो यहाँ पे ही कटेगा, 2 से काट दिए, यहाँ से ही कट जाएगा 1 से, तो 1 से काट दिए। और ये जो मान है वो पूरा प्रॉपर साइन थीटा का मान हो जाएगा। जैसे ये 0 में लिखे हैं 0/4 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये साइन 0 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे 0/4 तो 0 हो जाएगा। तो 0 का मान 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका जैसे 1 का तो आसानी से निकल जाएगा। और 4 का तो 4 का भी होता है। तो 4 का कितना होता है वर्गमूल, तो यहाँ पे 2 होता है तो 2 लिख दिए। और इसका तो ऊपर जो 1 है तो 1 तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे सीधे √2 है तो यहाँ पे √2 का नहीं होगा तो उसी वैसे ही लिख देंगे √2। और इसका √3 का तो नहीं निकलेगा तो यहाँ पे उसी लिख देंगे वैसे ही √3। और 4 का निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 का तो निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब जो साइन थीटा है होता है वो कॉस के ठीक अपोजिट होता है। जैसे जो साइन 90 का मान होगा उस साइन कॉस 0 का मान होगा, और जो कॉस 60 डिग्री का मान होगा वो साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। तो हुआ ना पूरा उल्टा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे साइन 90 का जो मान होगा वो कॉस 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन 90 का मान कितना है 1, तो यहाँ पे कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार साइन 60 डिग्री का जितना मान होगा कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/2 हो गया। इसका उल्टा तो इतना ही होगा, यानी 45 का 45 ही रहेगा, यानी √3/2। और इसका कितना हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 0। अब आप लोग फार्मूला में पढ़े होंगे टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 0 साइन 0 का मान कितना होता है 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो 0/1 तो 0/1 कितना हो जाएगा 0। तो इसको वैसे ही 0 तो यहाँ पे हो गया 0। और यहाँ पे इसको जैसे 1/2 बटा √3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच गया 1/√3। तो इसको वैसे ही लिख देंगे 1/√3। अब ये दोनों समान है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा 1 बच गया। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3। और इसको अगर इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा। तो 1 से अगर 0 में 0 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो इसको अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, यानी अपरिभाषित है, यानी इनफाइनाइट। तो इसको इनफाइनाइट से सूचित करते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा कट होता है तो इसी का उल्टा इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इनफाइनाइट √3 1/√3 और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे उसी प्रकार कॉस का उल्टा हो जाता है सेक। तो यहाँ पे 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, एक का उल्टा
1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। और इसका उल्टा कितना हो जाएगा, √3/2 का, तो √3/2 का हो जाएगा 2/√3। अभी बहुत बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि कैसे लिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे होता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा। तो यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मुझे sec 0 का मान निकालना है, तो यहाँ पे 1/cos 0 रखेंगे तभी नहीं इसका आएगा। तो उसी प्रकार इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे तब यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए मैं 2 लिखा, तो यहाँ पे 2 का 2 उल्टा हो जाएगा, तो 2 का 2 उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वैसे ही इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 के उल्टा क्या हो जाएगा √2, और इसका 1/2 के हो जाएगा 2, और इसका 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइट, यानी 0 के नीचे 1 है, तो इसका उल्टा 0/1 हो जाएगा जो इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 0 का उल्टा फिर इनफाइनाइट हो गया। और उस 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और यहाँ पे √3/2 हो जाए, √3/2 तो है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप आसानी से इस सभी का याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।